हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आगे बढ़ते हैं हम अपनी AWS की सीरीज़ में। और इस वीडियो में कवर करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस जो प्राइवेट सबनेट के अंदर है उसको कैसे एक्सेस करना है। देखो, अभी तक जितने भी हमने EC2 अभी तक बनाए हैं और उसको एक्सेस किया है, तो वो EC2 जो है पब्लिक सबनेट के अंदर बना है। पब्लिक सबनेट के EC2 को एक्सेस करना ईजी है, बस उसका पोर्ट हमारा ओपन होना चाहिए, उसको हम इजीली एक्सेस कर लेते हैं क्योंकि वो पब्लिक है और उसके पास पब्लिक आईपी होती है, तो इजीली उसको एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट सबनेट के अंदर जो EC2 होता है ना, उसको एक्सेस करना थोड़ा सा ना, वो डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा एक घुमा के हमें एक्सेस करना होता है, दूसरे जंप सर्वर के थ्रू एक्सेस करना होता है। अब ये जंप सर्वर क्या चीज़ होती है आगे देखेंगे, इसके अंदर इसी वीडियो के अंदर देखेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे एक पब्लिक के अंदर रखा हुआ है, जैसे कि अगर मैं इसको अब प्राइवेट सबनेट के अंदर ही बना के देखें और इसको एक्सेस करके देखेंगे, है ना, होगा नहीं एक्सेस, उसको हमें एक एक दूसरे सर्वर के थ्रू हमें एक्सेस करना पड़ेगा, और वो सर्वर को जंप सर्वर या बैशियन सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्विकली चलते हैं, वापस से आ जाते हैं हमारे कंसोल के पास। कंसोल के पास आ गए हम, एक EC2 लॉन्च करते हैं और ये EC2 लॉन्च करेंगे हम प्राइवेट सबनेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अपनी VP नेटवर्क सेटिंग अपना वाला VPC सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपना प्राइवेट सबनेट करेंगे। देखो, यही वाला प्राइवेट सबनेट ये रहा, ठीक है। प्राइवेट सबनेट यही वाला है, फर्स्ट वाला, इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। हमारी पब्लिक आईपी जो है डिसेबल रहेगी क्योंकि हम ये हमारा जो है प्राइवेट के अंदर रहने वाला है। सिक्योरिटी ग्रुप इसमें क्रिएट कर लेते हैं, नाम भी डाल देते हैं, चलो। इसमें देखो, मैं अभी के लिए जो है प्राइवेट वाले के अंदर अपनी इवन अपनी आईपी भी डाल दूंगा ना, मैं आपको ट्राई टेस्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन ये होगा नहीं एक्सेस, ठीक है ना। फिर भी मैं डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। जब तक ना ये बन रहा है हमें ना, क्योंकि ना इसी वीडियो के अंदर एक जंप सर्वर, एक पब्लिक EC2 भी लॉन्च करना है। उसका पर्पस अभी आगे की वीडियो में, इसी वीडियो में आगे आएगा। तो जब तक अभी देखो, ये वाला जब तक पेंडिंग स्टेट में है, जब तक बन रहा है, हम जब तक क्विकली जो है वो वाला दूसरा वाला EC2 भी बना लेते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, और दूसरा वाला EC2 जो है एक तरीके से उसको जंप सर्वर बोलेंगे हम, और ये जंप सर्वर जो है हमारा रहेगा पब्लिक सबनेट के अंदर। यहाँ पे क्या है कि मैं दोनों में ही सेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपके केस में हो सकता है दोनों के केस में कि जब आप एक्चुअल कहीं प्रोडक्शन केस में यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है दोनों की जो है अलग अलग होगी, तो आप दोनों की अलग अलग यूज़ करोगे ऑब्वियसली। अपने जंप सर्वर के लिए एक अलग की होगी आपकी, और आपके जो प्राइवेट EC2 बन रहा है उसके लिए अलग की होगी। लेकिन यहाँ तो मैं पर्पस टेस्टिंग है, तो मैं ऑब्वियसली एक सिंगल की बनाई हुई है मैंने, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ दोनों पर। एंड देन वही वापस से अपना वाला VPC सेलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे हम अपने पब्लिक सबनेट के अंदर, पब्लिक सबनेट 1, क्योंकि 1 वाले A में था तो हम यहाँ इसको भी A में ही रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ, वैसे B में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ा सिंप्लिसिटी रखने के लिए इसमें ही रखते हैं। अब यहाँ पे इनेबल कर देते हैं पब्लिक आईपी, इसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप इसका बनवा लेते हैं। यहाँ पे भी SSH कनेक्टिविटी, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम माई आईपी, विच मीन्स मेरे PC से ही होगी कनेक्टिविटी इसकी, बस लॉन्च कर लेते हैं इसको भी। अब वापस से चलते हैं अपने EC2 की तरफ। हमारा प्राइवेट वाला देखो अब भाग चुका है, रनिंग में है। अब ज़रा इसको ना डायरेक्ट एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, वैसे होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं होने वाला, मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, हम आ गए इसमें वापस से अपने टर्मिनल के ऊपर, अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे प्राइवेट EC2 की प्राइवेट आईपी है, इसमें हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। अब इसको एंटर करेंगे, अब देखो होगा क्या, ये करेगा ही नहीं कनेक्ट। वो क्यों नहीं करेगा कनेक्ट, क्योंकि देखो हम आईपी क्या डाल रहे हैं अपने EC2 की, वो डाल रहे हैं प्राइवेट आईपी, है ना। अब क्योंकि मेरा जो PC है वो तो मेरा घर पे रखा है मेरा PC, और जो EC2 है, EC2 जो प्राइवेट EC2 है वो तो रखा है समवेयर इन एक नॉर्थ वर्जीनिया के किसी एक एक जोन में रखा हुआ है, वहां पर ये EC2 बना हुआ है। अब वहां से मेरे इसकी मेरे वाले PC, मेरे पर्सनल PC के इनकी तो कुछ प्राइवेट कनेक्टिविटी है नहीं, है ना। इनकी कनेक्टिविटी तो हो सकती है सिर्फ और सिर्फ वाया इंटरनेट ही हो सकती है, कभी एक प्राइवेट कनेक्टिविटी के अंदर तो ये आ नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा PC जो है वो किसी नेटवर्क में तो है नहीं, और वो वाला EC2 जो है वो मेरे वाले उस VPC के अंदर है। तो इनके बीच में आपस में कोई प्राइवेट कनेक्टिविटी आ ही नहीं सकती, तो इस वजह से देखो ये कभी कनेक्ट करेगा भी नहीं। अगर इवन मैं पोर्ट भी ओपन कर दूं वहाँ पे, जो मैंने किया भी है, आपने देखा भी होगा, लेकिन मैं स्टिल मैं इस पर कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी है, और ये प्राइवेट आईपी को कभी रिजॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। देखो ये स्टक ही हो गया, ये कभी रिजॉल्व ही नहीं करने वाले वाला। तो इस ऐसे केस में देखो क्या करना होता है, ऐसे केस में हम यूज़ होता है जंप सर्वर। और जैसे हमने अभी ये पब्लिक EC2 के अंदर बनाया हुआ है, तो इसको जंप सर्वर बोलते हैं। अब क्या होगा,
इस वाले EC2 को देखो हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर भी करा है। पब्लिक सबनेट वाले EC2 को हम डायरेक्ट SSH के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम रूल्स ऐसा लगाएंगे कि भाई सिर्फ प्राइवेट EC2 जो है, एक्सेस सिर्फ और सिर्फ इस वाले इन पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी EC2s हैं उनसे ही एक्सेस हो पाएगा, है ना। उसके अंदर क्योंकि ये देखो ये तो सेम VPC के अंदर है, राइट, सेम VPC के अंदर है, तो आपस में इन दोनों इनके बीच में तो प्राइवेट कनेक्टिविटी है, स्टैब्लिश है, तो इनके में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि आपको पता है वो राउट टेबल के अंदर याद हो वहाँ के अंदर लोकल कनेक्टिविटी वाला, राइट, याद होगा उसके अंदर जो जाता है, तो वो तो ऑलरेडी है, तो उसके अंदर राउट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो आपस में कनेक्ट कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे केस में रहेगा कि जो पब्लिक सबनेट है के अंदर जो है EC2 वो है जम सर्वर के अंदर रूल होगा कि भाई SSH कनेक्टिविटी मेरे वाले PC से हो जाएगी, विच मीन्स कि मैं जो है कनेक्ट करूँगा अपने माई PC टू जम सर्वर एंड दिस जम सर्वर टू दिस प्राइवेट EC2। इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि पहले हम इसके अंदर लॉगिन करेंगे, लॉगिन इसमें हो जाएगा, फिर हम इस जम सर्वर के थ्रू इसके अंदर लॉगिन करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आएगी। देखो हमने ये वाला सर्वर बना ही लिया है, अब डायरेक्ट जो है इससे इसके साथ कनेक्ट करते हैं। देखो ये आ गया, क्योंकि ये पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी को तो मेरा पीसी रिजॉल्व कर ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अंदर हमने SSH कनेक्टिविटी लगाई रखी है फ्रॉम माई PC, तो ये कर लेगा कनेक्ट। देखो यहाँ पे कर भी दिया इसने, यहाँ पे यस कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने कर भी लिया। अगर मैं होस्ट नेम इसके अंदर डाल भी दूँ, होस्ट नेम क्या आएगा, पर ये आईपी आएगी, देखो ये आ गई 10.251.9.161। क्या प्राइवेट आईपी यही है, एक बार ही चेक कर लेते हैं। प्राइवेट आईपी भी वही आई है, राइट, देखो ये रही प्राइवेट आईपी 10.251.9.161, है ना। तो ये हम जो है कनेक्ट हो गए हैं इस वक्त, किससे, हमारे जम सर्वर से, विच मीन जो पब्लिक EC2 के पब्लिक सब नेट के अंदर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, अब हमें क्या करना है, देखो हम क्या हो गए, हम कनेक्ट हो गए इस वाले से, अब इस पे आ गए। अब इससे जो है हम SSH कमांड चलाएंगे टू दिस इस वाले EC2 के लिए, है ना, तो ताकि ये वाला जो EC2 से हम लॉगिन है हम इस पे कनेक्ट कर पाए। अब देखो इसके लिए कमांड क्या थी, वो थी ये वाली, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊं, अब इसके लिए देखो हम एक चीज़ आपने नोटिस करोगे, देखो ये SSH-i testing.pem, ये जो प्राइवेट की है। अब ये वाली अगर मैं देखूं यहाँ पे चेक करूं, ये तो यहाँ पे होगी नहीं, कहीं भी नहीं होने वाली की ना। ये क्यों, क्योंकि ये तो है जम सर्वर के पास तो ये की पड़ी नहीं है। अब ये कहाँ से लाऊंगा मैं, ये मैं शिफ्ट करूंगा अपने SCP वाली कमांड से। मैं वापस से जाता हूँ अपने लोकल PC के ऊपर। अब मैं इस पे अपने वापस मैक के टर्मिनल पे आ गया। ठीक है, देखो ये है हमारी कमांड, इसके ये SCP कमांड है। ये क्या ये हमारा जो है इस वाली इसके उबंटू के होम डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल भेज देगी testing.pem वाली। देखो इसने भेज भी दिया, यहाँ पे आ भी रहा है testing.pem 100%। अब मैं चलता हूँ वापस से लॉगिन करता हूँ अपने जम सर्वर के पास। जम सर्वर पे आ गया मैं, अब जम सर्वर पे आ गया। अब सॉरी, होस्ट नेम ये वही वाला है, और एक बार ls कर लेते हैं। देखो यहाँ पे testing.pem वाली फाइल पड़ी है। अब एक बार ही इसमें जो है chmod 400 और कर लेते हैं, ताकि परमिशन का इशू ना आए जब इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे SSH कमांड को। ठीक है, कर दिए SSH कमांड को एग्जीक्यूट। अब एक बार ही जो है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो रूल्स है ना वो चेक कर लेते हैं एक बारी। फिर मैं यहाँ से ना चला के भी देख लेता हूँ एक बारी पहले ही, इससे पता लग जाएगा कनेक्टिविटी आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। अगर नहीं आ पा रही होगी तो कुछ हमें सिक्योरिटी रूल को वेरीफाई करना होगा, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रूल में प्रॉब्लम होगी, नहीं तो। ये विच मीन्स नहीं कर पा रहा है। अब चला चलते हैं इसको, कंट्रोल सी कैंसिल कर दिया हमने, इस पे वापस से एग्जिट हो जाते, नहीं तो कुछ स्टक हो जाती है, नहीं तो ये शेल। अब वापस से आते हैं, जरा सिक्योरिटी रूल्स चेक करते हैं दोनों EC2 के। अब देखो इसके अंदर हमारा ये है जंप सर्वर का क्या रूल है, देखो ये वाला इनबाउंड, विच मीन्स इससे तो कनेक्ट कर पा रहे हैं हम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसकी आउटगोइंग है, अगर मैं आउटबाउंड देखूं, आउटगोइंग इसने अभी ऑल भी कर रखी है, तो विच मीन्स इसकी इसकी तरफ से ट्रैफिक जो है कहीं भी जा सकता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आऊँ वापस कहाँ पे, ये आता हूँ मैं अपने इस पर प्राइवेट EC2 के पास।
प्राइवेट EC2 पे आया। अब यहाँ पे इसके सिक्योरिटी रूल्स देखे, देखो यहाँ पे अब प्रॉब्लम आई। वो यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है, इनबाउंड रूल। इनबाउंड रूल में कोई ऐसा रूल ही नहीं है जो उसको अलाउ कर रहा हो कि भाई अच्छा ये पब्लिक EC2 से भी कुछ कुछ ट्रैफिक आ सकता है। तो यहाँ पे तो देखो ये मैंने 22 अपना डाला था और ये एक तरीके से यूजलेस है, तो मैंने टेस्टिंग दिखाने के लिए कराया था। इसका मैं डालूं भी नहीं डालूं इसका कोई पर्पस ही नहीं है ना। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे इनको बताना पड़ेगा, इनबाउंड इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा प्राइवेट EC2 के अंदर कि भाई आपका जो भी ट्रैफिक उस पब्लिक सबने से आए उसको आप अलाउ करो। ठीक है, तो अगर मैं पब्लिक सबनेट की ज़रा चलते हैं एक बारी, उसकी पब्लिक सबनेट का साइडर निकाल लेते हैं, क्या साइडर है उसका। ठीक है जी, पब्लिक सबनेट का साइडर ये रहा, इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया। अब चलते हैं ज़रा हम अपने प्राइवेट EC2 के सिक्योरिटी ग्रुप के पास और वहाँ पे जो है इनबाउंड रूल के अंदर डाल देते हैं कि भाई जो भी ट्रैफिक इस पब्लिक सबनेट से आए 22 पोर्ट के लिए उसको अलाउ कर दो। इसके अंदर पोर्ट SSH, यस कस्टम रहेगा हमारा ये, और इसके अंदर पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, सेव रूल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने अब जो है इसके अंदर क्या हुआ, प्राइवेट EC2 ने भी अलाउ कर दिया कि भाई हाँ रूल्स के थ्रू पोर्ट 22 एक्सेस कर सकता है कौन, पब्लिक सबनेट का जो है वो एक्सेस कर सकता है, और जो हमारा जम सर्वर जो है वो पब्लिक सबनेट इसके अंदर ही रखा हुआ है। ठीक है, अब वापस से चलते हैं। अब ज़रा पहले जो है जम सर्वर से कनेक्ट करेंगे हम। जम सर्वर से कनेक्ट कर गया। अब आएंगे हम किस पे, ये करेंगे हम प्राइवेट EC2 पे कनेक्ट करेंगे उसका। देखो ये रही कमांड और इसकी ये रही IP प्राइवेट वाली, इसको करेंगे यहाँ पेस्ट। यहाँ पे ही मांग रहा है, यस कर देते हैं यस। एंड नाउ देखो हम उस वाली के साथ कनेक्ट कर गए। अगर मैं इसमें होस्ट नेम डाल के देखूँ, वो ये क्या गया 10.251.682 है ना, देखो वही वाला प्राइवेट वाला गया। तो इस तरीके से हम जंप सर्वर के थ्रू जो है एक्सेस करते हैं प्राइवेट EC2। ये जो है एक एक्चुअल एग्जांपल है एक तरीके से प्रोडक्शन लाइक सेटअप में। प्रोडक्शन लाइक सेटअप में हमेशा यही होता है। अगर मैं इसमें डायग्राम में जाऊँ, कोई भी अगर प्राइवेट सबनेट के अंदर EC2 है तो उसकी जो है ना डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी। इवन देखो नॉर्मल पब्लिक तो कर ही नहीं सकती ना, लेकिन जो इंटरनल जो ऑपरेशन टीम जो इंफ्रा की टीम होती है ना कंपनीज में, तो उस वो भी लोग जो है डायरेक्ट नहीं करते प्राइवेट EC2 को एक्सेस, वो ये जंप सर्वर के थ्रू करते हैं। जंप सर्वर रहता है, वो लोग जंप सर्वर को तो उनके पास कनेक्टिविटी रहती है डायरेक्ट की, वो जंप सर्वर के थ्रू जंप सर्वर पे पहले डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, फिर जंप सर्वर के थ्रू जो है उन प्राइवेट EC2 पे कनेक्ट करते हैं। जो भी फिर उनको काम करना है उस प्राइवेट EC2 के अंदर फिर वो करते हैं। ठीक है, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे इस वक्त मैं हूँ प्राइवेट EC2 के ऊपर कनेक्ट, होस्ट नेम ठीक है 82 वाला वही था। अगर मैं आऊँ देखो ये रहा होस्ट नेम। अगर मैं इसमें क्या करूँ, कर्ल करूँ और इसमें करूँ google.com, ये जो है देखो ये कमांड जो है स्टक हो जाएगी, ये नहीं चलेगी। ठीक है, कंट्रोल C किया, ठीक है पिंग किया मैंने google.com, ये भी जो है नहीं होगा, ये भी स्टक हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो विच मीन्स कि देखो यहाँ पे सारे के सारे 5 पैकेट ट्रांसमिटेड 100% पैकेट लॉस्ट, विच मीन्स कनेक्टिव ऑब्वियसली इंटरनेट है नहीं, क्योंकि इंटरनेट है नहीं तो इंटरनेट नहीं है, तो ये सारे का सारा जो है कुछ भी जो है सारा का सारा जो कमांड जो है इंटरनेट के थ्रू चलती हैं, तो ये कुछ भी जो है हो चलेगा नहीं। और अगर मैं देखो इसमें sudo apt अपडेट चलाऊँ, क्या ये चलेगी? ये भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये भी जो है हमारी ये जो कमांड्स होते हैं ये भी जो है क्योंकि इंटरनेट से जो है पैकेज डाउनलोड करती हैं ये इंटरनेट के थ्रू, तो ये भी जो है हमारी नहीं चल पाएगी। तो भाई इसमें प्रॉब्लम देख रहे हो आप कि हम ठीक है हमने जो है सिक्योर करने के लिए अपने EC2 जो प्राइवेट EC2 है हमने प्राइवेट सबनेट के अंदर डाल दिए ताकि उनके पास इंटरनेट एक्सेस ना हो, ताकि कोई उसको उनको छेड़ ना सके कोई बाहर का बंदा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई हमने इंटरनेट तो बंद कर दिया, लेकिन हम इंटरनेट का अब हमें ये तो बड़ी प्रॉब्लम वैसी वाली चीज़ है कि कुछ ऐसा अपडेट करना है, कुछ ऐसी कमांड चलानी है जो कि डायरेक्ट जो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, कुछ पैकेज वगैरह डाउनलोड कर रही है, तो ये तो कर ही नहीं पा रही, ये तो बिल्कुल देखो कर नहीं पा रही, सारा का सारा कनेक्शन टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट आ रहा है देखो सभी में, है ना। तो ये कैसे करेंगे? अब यही चीज़ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करता है एक नेट गेटवे। अब क्या है जैसे इंटरनेट गेटवे याद है आपको, इंटरनेट गेटवे हमने जो है यहाँ पे पब्लिक सबनेट के अंदर लगाया था, ये देखो ये रहा पब्लिक सबनेट। ये
पब्लिक राउट टेबल के अंदर लगाया था इंटरनेट गेटवे, तो क्या हुआ, पब्लिक सबनेट को जो है हमारे एक्सेस मिल गया इंटरनेट का। वैसे ही ना इसी टाइप का ना कुछ इंटरनेट नेट गेटवे होता है, वो क्या करता है, वो इसमें इनको इंटरनेट दे देता है बाय इन सिक्योर मैनर। अब वो क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं वापस से एक बार जाके दिखा दूं आपको एक बारी फिर भी, देखो यहाँ पे ये हम प्राइवेट वाले के साथ थे, प्राइवेट वाले तो कनेक्ट वो कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन अगर मैं इसमें ये पब्लिक वाले के अंदर मैं आ गया हूँ और पिंग अगर इसमें मैं करूँ ping google.com, ये देखो सारे के सारे ये पैकेजेस जो है कनेक्ट कर भी पा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसमें चलाऊँ भाई sudo apt update, ये देखो सारी की सारी ये चल भी रहा है, देखो यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि इसके पास इंटरनेट है तो ये चल रहा है। वो वाला नहीं था उसके पास इंटरनेट, तो वो नहीं चल पा रहा था। ठीक है, इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेट गेटवे कवर करेंगे और नेट गेटवे देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।